देखो, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आम तौर पे लोग किसी से पूछने से शर्माता है। तो देखो, सवाल में शर्माना नहीं चाहिए। देखो, हमें हर मसाइल को हल करके रखना चाहिए। मसला पूछने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। देखो, सवाल ये है कि नाक के नीचे का बाल और बगल का बाल यह हमें कितने दिन के अंदर अंदर काटना ज़रूरी है। अगर हम अपने टाइम पे नहीं काटेंगे तो हमारी नमाज होगी या नहीं होगी, हमारा गुस्ल होगा या नहीं होगा। ठीक है। देखो, अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो नाफ के नीचे का बाल और बगल का बाल सफाई नहीं करता है, उसका सफाई नहीं रखता है, तो वो हम में से नहीं है। तो हमें चाहिए कि नीचे का बाल और बगल का बाल हर हाल में साफ करें। आप कितने दिन के अंदर साफ करें? देखो, नीचे का बाल और बगल का बाल आप चाहे तो हफ्ता दिन में जो है काट ले, हफ्ता दिन के बाद आप सफाई कर लें, या फिर आप 15 दिन के अंदर अंदर सफाई कर लें, या तो फिर आप 40 दिन के अंदर अंदर आपको हर हाल में सफाई करना ही है। समझ गए? यानी 40 दिन के अंदर अंदर आपको हर हाल में सफाई करना है। अगर 40 दिन के अंदर अंदर आप नीचे के बाल और बगल के बाल को सफाई नहीं कर रहे हैं तो आप गुनाहगार होंगे, आप गुनाह का मुस्तहक होंगे। यानी 40 दिन के अंदर अंदर सफाई नहीं करना मकरूह तहरीमी हो जाएगा। ठीक है, आप गुनहगार हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। अब मसला ये होता है कि अगर 40 दिन के अंदर अंदर नहीं काटा, नहीं सफाई किया, तो हमारी नमाज होगी या नहीं होगी? देखो, नमाज तो हो जाएगी आपकी, नमाज में कोई कराहत नहीं है, और आपका गुस्ल भी हो जाएगा, गुस्ल में भी कोई कराहत नहीं है। लेकिन 40 दिन के अंदर अंदर सफाई करना आपके लिए ज़रूरी है। समझ में आ गया? यानी हमें 40 दिन के अंदर अंदर हर हाल में नीचे का बाल और बगल के बाल का सफाई करना है। अब हमें ये पता करना है कि बगल का बाल और नीचे का बाल कहाँ से कहाँ तक सफाई करें। देखो, बगल के बाल का तो कोई मसला नहीं है। बगल के बाल का तो आमतौर पर आप जानते ही हैं, बगल में जो बाल हुआ करता है उसको आप उतार लें। और नीचे के बाल के बारे में देखो, जहां तक आपका पेट खत्म है, उसके बाद पेट के बाद आपकी जो है एक हड्डी आ जाती है। ठीक है, उसी के बीच में एक चमड़ा यानी उबड़ा हुआ चमड़ा आता है, उसको बोलते हैं पेड़ू। पेड़ू के नीचे से आपको शुरू करना है और पूरे शर्मगाह को आपको सफाई करना है, पूरे शर्मगाह को। ठीक है, जहां आपको लगता है कि यहाँ नजासत लग जाती है, यानी पूरे शर्मगाह को आपको, समझ लीजिए आमतौर पर पूरे शर्मगाह को आपको सफाई करना है। समझ में आ गया? अब ये देखिए, हम जेरे नाप के बाल को किस चीज से सफाई करें, क्योंकि कई बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्रीम से सफाई करूं, या ब्लेड से सफाई करूं, या फिर रेजर से सफाई करूं। औरत किससे सफाई करेगी? देखो, मर्द चाहे वो ब्लेड से सफाई करे, या क्रीम से सफाई करे, या रेजर से सफाई करे, कोई मसला नहीं, किसी से भी सफाई कर सकता है। उसी तरह औरत चाहे तो ब्लेड से भी सफाई कर सकती है, रेजर से भी सफाई कर सकती है, क्रीम से भी सफाई कर सकती है, उससे कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि आपको 40 दिन के अंदर अंदर आपको जेरे नाक का बाल और बगल का बाल सफाई रखना है, सफाई करना है। समझ गए? क्योंकि कई बंदा ब्लेड से
सफाई करता है, लेकिन कई बंदे को डर होता है उसकी रोशनाई की वजह से, रोशनाई कम हो जाती है तो उसे डर लगता है कि अगर मैं ब्लेड से सफाई करूंगा तो मेरा जो है जख्मी होने का डर है, तो वो चाहे तो क्रीम से भी सफाई कर ले, कोई हर्ज नहीं। उसी तरह लड़की, किसी को क्रीम से एलर्जी होती है तो वो चाहे तो ब्लेड से सफाई कर ले, तो इसमें कोई मसला नहीं है। मसला क्या है कि आपको 40 दिन के अंदर अंदर नीचे का बाल और बगल का बाल हर हाल में सफाई करना है। तो आज यहाँ सब बैठे हैं, ठीक है, समझ गए? तो आप लोग इस बात को जो है जहन में रखना है, नहीं तो अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे, मकरूह तहरीमी हो जाएगा। आज तो इसलिए इस बात को अपने दोस्त यार को भी बताया है सदका जारिया समझकर। और अगर आपको अभी मैं जो बोला ये सुनने में कंफ्यूज हो तो ये मेरे भाई वीडियो बना रहे हैं, ये मेरे भाई, तो इस वीडियो को आप फिर देखकर जो है मसला को हल कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा सदका जारिया समझ के, ताकि और दूसरे बंदे को भी ये मसला मालूम हो जाए।